9 जून 2021 और 9 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो हमारे जीवन में समुद्र के महत्व और उन तरीकों के बारे में वैश्विक जागरूकता और बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है जिनके माध्यम से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं। यानी कि जो महासागर हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उन तौर तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिसके थ्रू हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, ये हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को फेस किया है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है EAGLE, ईगल, यानी कि इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। इसको पेश किया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अमेरिका में परमानेंट रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है, तो वहां पे बहुत सारे देशों के लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अभी तक क्या था कि पर्टिकुलर रेशियो फिक्स था कि इस देश के इतने ही लोगों को ग्रीन कार्ड मिल सकता है, लेकिन अब इस ईगल कानून के थ्रू उस रेशियो को हटा दिया गया है और वहां पे जो मैक्सिमम लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं वो इंडियंस होते हैं। तो अब इस कानून से क्या होगा, इंडियंस को ज्यादा ग्रीन कार्ड्स मिल पाएंगे। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन की दो बुक इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है द स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इस साल हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। अच्छा, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है और अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। और अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीन बरमुथ। तो इनका नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये 2019-20 का स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें पंजाब टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब इसमें पहले नंबर पे है, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो पहले पे है पंजाब, दूसरे पे है चंडीगढ़ और तीसरे पे है तमिलनाडु। अब पंजाब फर्स्ट पे है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब की गवर्नर है BP सिंह बदनौर। अच्छा, पंजाब का अभी 23वां जिला बना था मलारकोटला। अच्छा, अभी तमिलनाडु का भी तो एक नया जिला बना है, उसका नाम क्या है? मयिलादुथुरई। पंजाब में अभी बसेरा योजना शुरू हुई, ये झुग्गियों के लिए थी। पंजाब में दाखिल पोर्टल शुरू हुआ है, ये शिकायत दर्ज करने के लिए है। पंजाब के पटियाला में एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है और पंजाब में सुखजीत मेगा फूड पार्क भी बना है। ये कहां पे बना है? कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और इन्हीं को अभी 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो द टाइम्स ने अभी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट जारी की। इसमें सुशांत सिंह राजपूत फर्स्ट नंबर पर रहे, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और 50 मोस्ट डिजायरेबल विमेन्स की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 35,000 लोगों के रहने के लिए लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी? तो डेनमार्क ने अभी 35,000 लोगों के रहने के लिए लिनेट होम नाम के कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन, ये भी बहुत तेजी से पानी में डूब रही है। जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल बहुत तेजी से पानी में डूब रही है, उसी तरह से डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन, वो भी बहुत तेजी से पानी में डूब रही है। यानी कि वहां पे समुद्र में पानी का तल ऊपर उठ रहा है। अब हो क्या रहा है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया कि एक कृत्रिम द्वीप बनाया गया और इसका नाम है लिनेट होम। ये एक कृत्रिम द्वीप बनाया जाएगा और यहाँ पे 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। अब डेनमार्क की बात है तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। और डेनमार्क में इंडिया के एम्बेसडर कौन है? पूजा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की? तो अभी दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान इसकी शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के 57 लाख लोग हैं, जिसमें से अभी तक 27 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब जो 23 लाख लोग बचे हैं, इनके वैक्सीन के लिए जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो असम का अभी छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है रायमोना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये असम का बना है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई, अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई और धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ और असम में पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल बना है। असम के कौन कौन से डांस फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमोर। अच्छा, ये रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो पहले से 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू, शेखोवा। ये पहले से असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और अब ये छठा बन गया है रायमोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए किस योजना की घोषणा की? तो अभी एमनेस्टी योजना की घोषणा की है वित्त मंत्रालय ने। ऐसे छोटे जीएसटी करदाता जिन्होंने अपनी कर का भुगतान नहीं किया है, उनको बिना अतिरिक्त शुल्क दिए ये अपना कर जमा कर सकते हैं। तो ये है एमनेस्टी योजना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वाटर ब्यूरियल फिल्म ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है और इसको अभी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन और बिल गेट्स ने कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है? तो अभी यूरोपीय यूनियन और बिल गेट्स इन दोनों ने मिलकर कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए $1 अरब की राशि जुटाने की योजना बनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेट
एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने 2020-21 में, फाइनेंस ईयर 2020-21 में 22 लाख यूनिट बचाए हैं और इसी के साथ इसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हितेंद्र दबे HSBC इंडिया के सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब HSBC इसकी फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। क्या है? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की? तो अभी IIT मद्रास ने एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मद्रास, इसका पूर्व नाम क्या है? चेन्नई, और चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा बीच है मेरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस कोविड वैक्सीन की 23 करोड़ खुराक को खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान की घोषणा की? तो ये एक नई वैक्सीन है कोर्बेवैक्स। इसकी 23 करोड़ खुराक को खरीदने के लिए सरकार ने पहले से ही 1500 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में है क्या, जो सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बना रहा है उसकी एक खुराक 800 रुपए की पड़ती है और ये जो नई वैक्सीन है इसकी एक खुराक 400 रुपए की पड़ेगी। इसीलिए इसकी 23 करोड़ खुराक की पहले से ही एडवांस बुकिंग कर दी है भारत सरकार ने और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। अब ये जो नई वैक्सीन है कोर्बेवैक्स, इसको कौन बनाएगा? बायोलॉजिकल ए, ये कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ए, ये इस वैक्सीन को बनाएगा।